वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 13 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अभी भाई हमने इन्वायरमेंट के बारे में तो पढ़ लिया था, फूड चेन, फूड वेब के बारे में हमने पढ़ लिया था। बट अब हमें पढ़ना है कि जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसे हमें पढ़ना है। तो वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। सही बात है भाई, हम इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। चेंज इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमें भी अफेक्ट होगा। आवर एक्टिविटी चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस, और हमारी एक्टिविटीज की वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th हाउ आवर एक्टिविटीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ये हमने देख लिया था। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम के बारे में हमें देखना है। एक तो हमें देखना है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में, कि भाई जो ओजोन लेयर है वो कैसे डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर का क्या काम होता है, ये सारी चीजें। और दूसरा होता है वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, जो कूड़ा करकट होता है उसका क्या करते हैं, फिर कैसे होता है। तो पहले हम बात करेंगे ओजोन लेयर की और हाउ इट गेट डिप्लीटेड, कैसे खत्म हो रही है। अब O3 जो है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 इज अ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम मिले और बन गया ओजोन। While O2, which we normally refer to as oxygen, is essentially for all aerobic form of life. अब जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, है ना, O2 का यूज करते हैं। बट लेकिन जो O3 है, O3 मतलब ओजोन है, वो एक डेडली पॉइजन है। O3 जो है, ओजोन एक पॉइजन है। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, अब ओजोन हमें यहां नहीं मिलती, मतलब ये लोअर लेवल जो है एटमॉस्फेयर का, यहाँ पे अपने आस ओजोन नहीं होती है। अपर लेवल जो होता है, ऊपर जो होता है एटमॉस्फेयर का हायर लेवल, वहां पे ओजोन मिलती है। ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। वहां पे ऊपर एटमॉस्फेयर में ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। वो हमें पता है क्या करती है ना, तो हमने बचपन से देखा है। ये क्या करती है, इट शील्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, मेनली जैसे यूवी बी रेडिएशन आती है, उसको क्या करती है, हमारे ये जो ओजोन लेयर है रोक देती है। ठीक है, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है वो हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए। तो क्या है, ऊपर जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है वो इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ तक नहीं आने देती है, जिससे हमें हमें प्रोटेक्शन मिलता है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गन्स। अब ये रेडिएशन बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर कर सकता है ये ह्यूमन बींग में। अब ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन O2 मॉलिक्यूल। अब ये भी पॉइंट समझना, ओजोन जो होता है वो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे जो रहता है वो बनता कैसे है? ठीक है, तो ओजोन बनता कैसे है? जो हायर एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, उस पे क्या पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो O2 है वो टूट जाता है O+O में, एटम्स में टूट जाता है, ऑक्सीजन एटम्स में। ठीक है, लिखा है द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। तो क्या हो गया, O2 जो है वो ब्रेक होगी O+O में। फिर ये एक जो O है, ये जो बची हुई O2 है उसके साथ मिल जाएगी। देखो पहले क्या हुआ, O2 है, O2 से यूवी रेडिएशन लगी, ठीक है, उससे O+O में टूट गया। अब इसमें से एक O जो आया वो किसके साथ मिल गया, O2 के साथ मिल गया, और क्या बना दिया, O3 बना दिया, ओजोन बना दिया। इस तरीके से द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। पहले तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ओजोन क्या होती है, ये बनती कैसे है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब 1980s में क्या हुआ, ओजोन का जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा डाउन होने लग गया। ओजोन जो है, अमाउंट जो है ओजोन का वो कम होने लग गया। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अब ये जो ओजोन है ये क्यों डिप्लीट होने लगी, क्यों खत्म होने लगी, एक केमिकल की वजह से जिसका नाम है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज कॉल्ड CFC, जिसको कि यूज किया जाता था एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता था, गैस उसमें डालते थे, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता। इन 1987 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP जो है उसने क्या किया, सक्सीडेड इन फॉरगिंग एन आर्ग्यूमेंट टू फ्रीज ओजोन प्रोडक्शन एज 1986 लेवल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें क्या करना है
सीएफसी का जो प्रोडक्शन है इसको रोक देना है, ठीक है, रोकना है इसको, क्योंकि इसकी वजह से तो क्या हो रहा है, जो ओजोन है वो खराब हो रही है, खत्म हो रही है। इट इज नाउ मैंडेटरी ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हमें क्या बनाना है, ऐसे फ्रिज बनाना है जिसमें सीएफसी नहीं होगा, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं सीएफसी कैसे ओजोन को खराब कर रही है। तो देखो ये है सीएफसी का फॉर्मूला, सी ये है कार्बन, सी इससे एफ जुड़ा है फ्लोरीन, और ये 3 क्या हो गए, क्लोरीन हो गए। यूवी रेडिएशन पड़ी, इसमें से क्या हो गया, एक क्लोरीन जो है वो निकल के अलग हो गया, ये अलग हो गया, और यही क्लोरीन अब जो है ओजोन के साथ मिलेगा और क्या करेगा, ये ClO बनाएगा और O2 का यहां से रिमूवल कर देगा, मतलब O3 का ओजोन का ब्रेक डाउन कर दिया। फिर ये जो ClO है ये वापस यहाँ पे आएगा और एक और ओजोन लेयर O3 मॉलिक्यूल से मिलेगा, उसको फिर दोबारा ब्रेक करेगा इस तरीके से, फिर ये क्लोरीन मिल जाएगा। फिर ये क्लोरीन इसी तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और वही रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो एक तरीके से चेन रिएक्शन हो जाती है। एक बार अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो ये स्टार्ट चलती रहती है काफी टाइम तक, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये डेंजरस है। इस तरीके से क्या होता है, इसका डिप्लीशन होता है। और लास्ट जो हमारा है वो क्या है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। इसे भी यही खत्म कर लेते हैं यार, बहुत सिंपल है। अब हम गार्बेज जो है, गार्बेज में कूड़ा करकट जो है इतना सारा प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहाँ जाता है। इन अवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। बहुत सारे कूड़ा करकट हम फेंक देते हैं। व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल, क्या क्या वेस्ट मटेरियल है, और व्हाट हैपन आफ्टर वी थ्रो देम अवे। जब हम इनसे फेंक देंगे कूड़ों को तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। एक्टिविटी में कुछ नहीं है यार, बस हमें ये बता रखा कि हमने क्या किया, किचन वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, टी लीव्स, मिल्क पैकेट, एम्प्टी कार्टन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये हमने ली, ब्रोकन फुटवेयर ये सब लिया, और फिर यहाँ पे गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर डाल दिया, ठीक है, 15 दिनों तक रखा। उसके बाद हमने जब चेक किया तो हमने देखा कुछ मटेरियल तो बहुत जल्दी डिग्रेड हो गए, कुछ मटेरियल डिग्रेड नहीं हुए। जैसे भाई वेजिटेबल का बचा हुआ पार्ट है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, बट लेकिन जो प्लास्टिक है वो खत्म ही नहीं होगा। तो उसमें हमें 2 मिल गए, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिल गया और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मिल गया। तो वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमने देखा है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। भैया मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी खा रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये सब कुछ भी खा रहा हूं, तो क्या एक ही एंजाइम सबको ब्रेक करेगा? नहीं भैया, ऑब्वियसली बात है, नहीं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, जरा ऐसे मुझे कमेंट करके बताओ। और मुझे ये भी बताना फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है प्लीज। तो दैट इज वाई वी नीड नॉट गेट एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। अब मैं कोयला खा लूं तो कोयले से मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि कोयले को तोड़ने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए मेरे में कोई मैकेनिज्म नहीं है, मेरे में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल जैसे प्लास्टिक है, विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया हो गए, सेप्रोफाइट्स हो गए, वो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें ऐसा एंजाइम होता ही नहीं है कि वो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सके। तो these materials will be acted upon by physical process like heat and pressure, but under the ambient condition found in the environment, these persist for long time. अब मुझे प्लास्टिक या इन सब वेस्ट को हटाना है तो मुझे हीट या प्रेशर की मदद से मैं इसको कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। बट लेकिन अगर मैंने नॉर्मली से रख दिया इन्वायरमेंट में, तो प्लास्टिक क्या है, बहुत लंबे टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। देखो घर में सब सब्जी लेने जाते हैं सब्जी लेने जाओ, ठीक है, या तो फिर थैला लेके जाओ, कपड़े वाला थैला, बट ले जाते नहीं जनरली। तो क्या करो कि वो जो पहले सब्जी तुम लेके आओ तो उसका वो पन्नी देते हैं, पन्नी घर लेके आ जाओ, सब्जी खाली करो, फ्रिज में रख दो सब्जी, और पन्नी जो है उसको एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। अगली बार जब सब्जी लेने जाओ तो उसी पन्नी को, जो पन्नी सब्जी वाले ने हमें पहले दी थी, उसी पन्नी को लेके जाओ, उसी में सब्जी लेके आओ। तो इससे तरीके से क्या होगा, वो एक ही पन्नी जो है हम कई बार यूज कर लेंगे सब्जी लाने के लिए, और हमें सब्जी वाले भैया से बार बार सब्जी लेने, वो पन्नी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, पन्नी का कम से कम इस्तेमाल होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें यार, इससे बहुत चेंज आता है।
अब सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे एंजाइम्स की वो बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं, सेप्रोफाइट्स की वजह से हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल। अब उसमें हमने बरी किया था, बहुत सारे गड्ढे में नहीं डाला था, तो कुछ तो डिग्रेड हुए कुछ नहीं हुए थे, तो पूछ रहा कौन कौन से। ये तो सिंपल है, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो डिग्रेड नहीं होते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। दीज सब्सटेंसेस में बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट होते का मतलब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करते और बहुत लंबे टाइम तक हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो बहुत सारे मेंबर्स हैं उसे क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। जो भाई प्लास्टिक हो गया, सिंपल सी बात ना, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ, विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। तो सिटीज में जाओ, टाउन में जाओ, वहां पे कूड़े के ढेर आपको मिल जाएंगे। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, टूरिस्ट प्लेसेस में जाओ तो वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। चिप्स के पैकेट पड़े हुए होंगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी होगी। इन द अर्ली क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेटेड। इसके बारे में हमने बात करी है कि भाई इतना सारा गार्बेज है, उसको हम कैसे मतलब उसका क्या करें, है ना। तो लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम अ बिट मोर डीपली, ठीक है। अब देखो, इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैज रिजल्ट इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है, वेस्ट मटेरियल जनरेशन भी इंप्रूव हो गया। चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले, विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकम डिस्पोजेबल। तो हमें एटीट्यूड में चेंज लाना है भाई, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि डिस्पोजेबल हो सके, खत्म हो सके। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना है, जैसे वो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था कि वो लेने जाओ, क्या सब्जी लेने जाओ तो ऐसा करो। चेंज इन पैकेजिंग हैज रिजल्ट इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमें क्या करना है भाई, मतलब हमें क्या करना है, नहीं पैकिंग की वजह से बहुत सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बनने लग गया। अब व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन आवर एनवायरमेंट। तो आप सोच ही सकते हो भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बुरा ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। खत्म हो गया क्या, हाँ ठीक है। तो हो गया है हमारा चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें वैसे समझने लायक तो इतना कुछ था नहीं, सिंपल सा ही चैप्टर था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। वो जो मैंने और तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने कि कौन सा एंजाइम जो है, चलो तो मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सा एंजाइम है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कौन सा एंजाइम है जो फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये सब बताना मुझे। तो चलो ठीक है, बाय बाय।